स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, बोले देश में इस्लामोफोबिया खड़ा किया जा रहा है, केंद्र खामोश। एक और बड़ी अपडेट, खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी, पुरानी पेंशन पर अड़े कर्मचारी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भाजपा ने पैदा किए ऐसा हालात। खरगे का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, अडानी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी उग्र प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय का होगा घेराव। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, बोले देश में इस्लामोफोबिया खड़ा किया जा रहा है, केंद्र खामोश। दरअसल दोस्तों, देश में इस्लामोफोबिया खड़ा किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार खामोश है। उसकी खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि ऐसे तत्वों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बता दें कि देश में मुसलमानों की शिक्षा रोजगार की दिशा में टांग अड़ाई जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नफरत का अभियान चलाया जा रहा है। समाज नागरिक संहिता के जरिए देश एकता अखंडता पर चोट पहुंचाया जा रहा है। कुछ ऐसे ही बयान जमीयत उलमा हिंद के 3 दिवसीय अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने दिए। बता दें कि इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि भारत इस्लाम की धरती है, इस देश पर मुसलमानों का बराबर का हक है। बता दें कि इस अधिवेशन में देश के मौजूदा हालात पर व्यापक चर्चा हो रही थी। इसी अधिवेशन में मौलाना मदनी ने कहा कि मदरसों इस्लाम पर लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि मदरसों में शिक्षा दी जाती है लेकिन निशाना हमें बनाया जाता है। हकीकत यह है कि मदरसों से निकले छात्र उलमाओं ने आज़ादी की जंग लड़ी थी, लेकिन आज मदरसों से जुड़े लोगों को मौजूदा सरकार झूठे मामलों में गिरफ्तार कर रही है। इस अधिवेशन के प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीयत मदरसों में आधुनिक शिक्षा की हिमायती है। बता दें कि इस दौरान सामान्य नागरिक संहिता पर भी बातचीत की गई। इस दौरान कहा गया है कि आज़ादी के समय संविधान निर्माताओं ने गारंटी दी थी कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन 3 तलाक, खुला हिजाब के मामलों में बदलाव कर दिया गया। हालांकि इस दौरान ये भी कहा कि अगर शरीयत के नियमों का सही से पालन किया जाए तो कोई भी सरकारी कानून उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बता दें कि शुक्रवार को जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने बताया था कि भारत मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। उन्होंने कहा है कि भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे हैं, न वो महमूद से 1 इंच आगे हैं। चलिए अगली खबर, खट्टर सरकार के लिए खतरे की घंटी, पुरानी पेंशन पर अड़े कर्मचारी आर पार की लड़ाई के लिए तैयार। दरअसल दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के गले की फांस बन गया है। बता दें कि ओपीएस लागू करने से देश दिवालिया हो जाएगा संबंधी बयान देकर खुद मुख्यमंत्री ने इस विषय की सियासी चर्चा को केंद्र में ला दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान के भी ओपीएस का फैसला वापस लेने का बयान दिया है, जो झूठा साबित हो गया। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर कहा कि राजस्थान ने तो इसे लागू कर ही दिया, अब हरियाणा भी इसे लागू करे। ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों के इससे और ताकत मिल गई। बता दें कि कर्मचारियों ने कहा है कि सरकार ओपीएस नहीं देगी तो उसे चुनाव में इसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, इसके लिए वो सड़क पर हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि हरियाणा सरकार ओपीएस लागू करे, नहीं तो वोट की चोट झेलने के लिए तैयार रहे। लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर ने बयानबाजी कर मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी के हवाले से बयान दिया है कि ओपीएस लागू होने से 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा, बिना संसद के कोई इसे लागू नहीं कर सकता। राजस्थान ने भी इसे वापस ले लिया है। इसी बयान से बात और आगे बिगड़ गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान को गलत साबित करते हुए हरियाणा को भी इसे लागू करने की नसीहत दी है। बता दें कि गहलोत ने खट्टर को खुला पत्र लिखकर कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान तथ्यात्मक नहीं है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। 2004 के बाद सेवा में आकर रिटायर हुए 621 कर्मचारियों के लिए ओपीएस का लाभ दिया जा चुका है और आगे भी सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का बिंदु संख्या 42 स्पष्ट कहा गया है कि स्टेट पेंशन जो राज्य की समेकित निधि से दी जाएगी, उस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है।
ऐसे में आपका ये कहना उचित नहीं है कि ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार द्वारा ही दी जा सकती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मानवीय दृष्टिकोण के ध्यान में रखते हुए हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराएं और केंद्र सरकार को भी इसके लिए अपनी सिफारिश भेजें। गहलोत ने खट्टर के बयान को गलत साबित करते हुए संवैधानिक स्थिति को भी स्पष्ट कर हरियाणा सरकार को और मुश्किल में डाल दिया है। राज्य में हालात ऐसे है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए राज्य भर में कर्मचारी सड़कों पर हैं। साथ में कर्मचारियों ने अपने दूसरे मुद्दों को भी धार दे दी है। ओपीएस के साथ ठेके पर भारत के लिए बनाई गई हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भी भंग करने की वो मांग कर रहे हैं। जिला मुख्यालयों और लघु सचिवालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें, कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार के निर्णय सरकारी कर्मचारियों की कमर तोड़ देंगे। प्रदर्शनों में हर विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया है कि 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा के शुरू होने जा रहे बजट सत्र से पहले वो सड़कों पर उतरेंगे। चलिए अगली खबर। किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भाजपा ने पैदा किए ऐसे हालात। खड़गे का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आजकल भाजपा सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार नहीं चलाना चाहती, इसलिए हमेशा विपक्ष और विरोधी विचार रखने वालों का टिंगल उड़ाया जा रहा है। छाती पीट पीट कर बात किए जा रहे हैं। बता दें कि 52 साल के राजनीतिक जीवन में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। खड़गे ने कहा है कि हम सांसद रहे, विधायक रहे, कर्नाटक में भी काम किया, 2014 से 2019 तक विपक्ष के नेता रहे, पर कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जो अब देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। ऐसा अहंकार देश के लिए नुकसानदेह है। बता दें कि कांग्रेस लोकतंत्र की हिफाजत करने, संविधान की रक्षा और जनता के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार इस दिशा में कदम आगे बढ़ रही है। बता दें कि साहिबगंज की सुरकांड में हाथ से हाथ जोड़ा अभियान का शुभारंभ करने के बाद नई दिल्ली वापसी के क्रम में दुमका एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में श्री खड़गे ने कहा है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता और पैसा नहीं देना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होता है। उन्होंने कहा है कि आज ऐसे ही हालात पैदा कर दिए गए हैं। अडानी के पास पैसा जमा हो रहा है। पहले भी कई उद्योगपति थे, पर इस तरह से किसी के खिलाफ कोई पार्टी या सांसद आवाज नहीं उठाता था। इस तरह से सरकार द्वारा किसी एक उद्योगपति को पैसा नहीं दिए गया। आज ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अडानी को लगातार पैसे दे रही है। इस तरह सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहने से मनमानी हो रही है, संस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है। बता दें, खड़गे ने कहा है कि हर राज्य में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गठबंधन को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। झारखंड में भी ऐसा प्रयास हुआ है, पर यहाँ की सरकार मजबूती से चल रही है, इसलिए यहाँ उनका प्रयास विफल रहा। खड़गे ने कहा है कि राज्य की सरकार जनता के प्रति समर्पित है। अमित शाह भी झारखंड आ चुके हैं, कोशिश की, पर उनका प्रयास विफल रहा। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने बल और शक्ति से हर जगह जाने की कोशिश करें, लोगों को संगठन से जोड़ें, यही हमारी इच्छा है।